हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की उर्दू का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी: मुअल्लिम उस्ताद, मशल बहुत मोटी बत्ती या चिराग, बेशतर ज़्यादा, दस्तरख्वान वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं, बोस्तान शेख सादी की शायरी की किताब, सोहबत मेल जोल हमनशीनी, गुलिस्तान शेख सादी रहमतुल्लाह की किताब, हासिद हसद करने वाला, दुश्मन, दानिश अकल, हक शनास हक को पहचानने वाला, खुदा शनास सच का साथी। अल्फाज हैं हिकमत दानाई, नाशुक्रा शुक्र ना करने वाला, अक़वाल कौल की जमा, मुर्दार मरा हुआ, फ़िक्री ताजगी ज़हनी ताजगी, बेअमल बग़ैर अमल के, आलिम इल्म वाला जानने वाला। लक़ब मानी है वो नाम जो किसी वस्फ़ की वजह से लोगों ने दिया हो। खुलासा शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। इन्हें हकीम शरीफ के लक़ब से याद किया जाता है। वो मौल्लिमुल अख़लाक़ भी कहलाते हैं। सुल्तान सादुज़्ज़ंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी शायरी में इनकी मसनवी, बोस्तान और नस्री किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत की बुनियाद पर अदब आलिया में शुमार की जाती हैं। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। इनके अक़वाल दर्ज झैल हैं। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। नंबर 2 है, दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो है जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। नंबर 3 है, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल, लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। नंबर 4, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इसे शेर बनाना है। नंबर 5 है, दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगा के सुन रहा हो। नंबर 6, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। नंबर 8 है, जो बुरी सोहबत में बैठता है इसकी सोच कभी अच्छी नहीं होगी। नंबर 9 है, हासिद के लिए बददुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। अब हम इसकी मश्क करेंगे। मुख्तसर जवाब दें। सवाल है, शेख सादी का असल नाम क्या था? शेख सादी रहमतुल्लाह का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को किस लक़ब से याद किया जाता है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? शेख सादी को हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम अख़लाक़ भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बोस्तान और गुलिस्तान हैं। मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। मुरक्कबात मानी जुमलों में इस्तेमाल। हकीम मशरिक़, मशरिक़ का दाना। शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। मौल्लिम अख़लाक़ अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला। शेख सादी मौल्लिम अख़लाक़ भी कहलाते हैं। हिकमत व दानिश दानाई और अक़ल। शेख सादी के अक़वाल हिकमत व दानिश से भरपूर हैं। अदब आलिया आला अदब। शेख सादी की किताब गुलिस्तान अदब आलिया में शुमार की जाती है। सैर व सियाहत, चलना फिरना, सफ़र करना। शेख सादी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। लिखे अल्फाज मानी: माल, असबाब, दौलत, जायदाद, मोहब्बत, मेल जोल, हमनशीनी, हक शनास, हक को पहचानने वाला, सच का साथी, दानिश अकल। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ात लिखें। अल्फाज मुतज़ात: दुनिया आखिरत, दोस्त दुश्मन, बदनसीब खुशनसीब, मुसीबत राहत, बेअमल बाअमल। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। नंबर अलिफ, बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती? सोच। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है? शेर। नंबर 3, कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है? कुत्ता। किसके लिए बददुआ करने की ज़रूरत नहीं? हासिद के लिए। लोगों को सताने वाला क्या है? बदनसीब। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए? दुरुस्त जवाब है शिराज में। अगला सवाल है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल। मशल, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल। नेमत, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। कदर, नेमत की कदर करनी चाहिए। लक़ब, शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। हासिद, हासिद हसद की आग में जलता रहता है।
مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، بے عمل عالم ایسا جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا